तो दोस्तों चिकन और मटन के साथ यखनी पुलाव तो आपने काफी दफा बनाया होगा, लेकिन आज बनाएंगे सब्जियों के साथ बहुत ही मजेदार यखनी पुलाव। इतना मजेदार बनता है, चिकन मटन को भूल जाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम खर्च में इसे आसानी से बना सकते हैं। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो यहां पर मसालों की यखनी बनाने के लिए यहां पर लौंग लिए 8 से 10 लौंग है, 2 काली बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, साथ में 1 टीस्पून हमने लिए गोल काली मिर्च, हाफ मैंने यहां पे फूल लिया जायफल का, साथ में 1 फूल लिया जावित्री का, 2 बादियान के फूल लिए उसको इस तरह खोल लिया। इसके अलावा 1.5 टेबल स्पून लेंगे सौंफ का, 1.5 टेबल स्पून हमने लिया है सूखा धनिया का, 2 तेजपात लिए। तो इन मसालों के साथ बनने वाली बहुत ही मजेदार यखनी। तो इसी के साथ थोड़े से टेस्ट के लिए यहां पर हमने इमली लिए और साथ में आलू बुखारा, खुश्क आलू बुखारा। तो इससे जो हमारे यखनी और जो हमारा पुलाव उसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा यहां पर मैंने 2 कप बासमती राइस के लिए उसको अच्छी तरह धो के साफ कर लिया। उसके बाद 30 मिनट के लिए इसको पानी में भिगो दिया। तो यहां पर मसालों की यखनी बनाने के लिए 1.5 लीटर पानी उसको अच्छी तरह गर्म कर लिया। उसमें सारे मसाले ऐड कर लेंगे। मसाले ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। साथ में 4 से 5 हमने सब्ज मिर्ची उसको दरमियान में से में कट लगा लेंगे, ताकि जो इसका टेस्ट है यखनी के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसी के साथ 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे नमक का, 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे देसी घी का। तो यहां पर इन सारे मसालों को हमने बहुत ही अच्छी तरह मिक्स हो कर लिया। देखें पानी का भी जो कलर चेंज होना शुरू हो गया, जो मसाले उन्होंने अपना जो टेस्ट है छोड़ना शुरू कर दिया। इसी तरह जो सारी खुशबू इसके साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। तो यहां पर इसको कवर करेंगे 5 मिनट के लिए, ताकि जो इसका मसालों का अर्क है अच्छी तरह यखनी के साथ शामिल हो जाए। तो इसके अलावा यहां पर आप टेस्ट के लिए चिकन क्यूब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके बगैर ही जो हमारा पुलाव बहुत ही मजेदार बनने वाला। इसको एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह बनाएंगे तो आप भी इसको बार बार बनाने में मजबूर हो जाएंगे। तो यखनी हमारी तैयार है। उसी के साथ हम दूसरा काम कर लेते हैं। इस पुलाव को हम बहुत ही कम वक्त में बना सकते हैं। 1/2 कप यहां पर ऑयल घी का इस्तेमाल करेंगे। साथ में 1 टीस्पून ऐड करेंगे सफेद जीरा, थोड़ा सा मैंने जावित्री का फूल लिया, यहां पर इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो यहां पर मसालों को हमने फ्राई कर लिया। 2 मीडियम साइज के प्याज लिए, प्याज को मैंने बारीक लंबा काट लिया। तो प्याज ऐड करने के बाद इसको मसाले के साथ मिक्स करेंगे। इसको 2 से 3 मिनट इतना फ्राई करना है इसका कलर चेंज हो जाए। तो प्याज को हमने यहां पर फ्राई कर लिया। प्याज का जो हल्का सा गोल्डन होना शुरू हो गया। इसी के साथ 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। 4 से 5 मैंने सब्जी मिर्च ली, उसको इस तरह पीस लिया, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहां पर दोनों चीजों को मिक्स करके 2 से 3 मिनट इस तरह फ्राई कर लेंगे। इनकी भुनाई करेंगे ताकि इनकी जो खुशबू अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो इसी के साथ थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड कर लेंगे, ताकि जो हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट है और जो सब्जी मिर्च अच्छी तरह इसके साथ मिक्स हो जाए, उसकी अच्छी तरह भुनाई हो जाए। साथ में मैंने जो छोटे साइज के टमाटर लिए उसको इस तरह रफली काटेंगे, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। 1/4 कप यहां पर दही का लिया, इसके साथ जो इमली और आलू बुखारा वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहां पर इन सारी चीजों को हमने प्याज के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। 1 से 2 मिनट इसी तरह इसको कुक कर लेंगे। साथ में हमने लिए आलू को मैंने छोटे साइज में काट लिया। छोटे साइज में काटने से आलू हमारा जल्दी तैयार हो गया। ज्यादा इसको हमने तैयार करने के लिए ज्यादा इसकी भुनाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आलू 2 मीडियम साइज के लिए थे, इस तरह छोटी कटिंग कर ली। इसी के साथ मैंने गाजर को भी छोटे पीसेस में काट लिया। इसके अलावा आप फ्रेश मटर का इस्तेमाल करेंगे, मटर भी इसके साथ ऐड करके अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद इसको इसी तरह भुनाई करेंगे। तो सब्जियों को यहां पर हमने फ्राई कर लिया। इस तरह बहुत ही अच्छा टेस्ट बनने वाला पुलाव का। साथ में 1/2 कप यहां पर हमने पानी का ऐड कर लेना है। 1 टीस्पून ऐड करेंगे नमक का। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद लो फ्लेम पे इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे, ताकि जो सब्जियां हमारी सॉफ्ट हो जाए। तो यहां पर आलू और गाजरों का हमने दम लगा लिया। ये दोनों थोड़े से सख्त होते हैं, इसीलिए हमने इसको दम पर लगाया। साथ में हमने इसके अंदर मटर ऐड कर लिए। तो यहां पर मैंने फ्रोजन मटर का इस्तेमाल किया। फ्रोजन मटर जल्दी तैयार हुए थे। यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्सिंग करने के बाद 2 से 3 मिनट इसी तरह मटर की भुनाई करेंगे। तो यकीन जानिए मसालों की यखनी के साथ बनने वाला सब्जियों का ये पुलाव इतना मजेदार बनता, आप इसको बहुत ही पसंद करेंगे। इसको बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो यहां पर हमारी सब्जियां तैयार हैं। इसी के अंदर हमने यखनी ऐड कर लेनी है। तो आज की रेसिपी के लिए मैंने 2 कप जो है बासमती के राइस के लिए, तो उसको मैंने आधे घंटा पहले पानी में भिगो दिया था। साथ में मैंने 3.5 कप यहां पर यखनी की ऐड की है, जो मसालों की यखनी बनाई थी। 1 टीस्पून यहां पर मैंने पुलाव मसाला ऐड कर लिया, ये ऑप्शनल है। साथ में 1 टीस्पून ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर।
तो यखनी बनाते उसमें भी हमने नमक का इस्तेमाल किया था, बाद में सब्जियों में भी नमक ऐड किया था। यहां पर अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद आपने एक दफा नमक को चेक कर लेना है, अपने टेस्ट के मुताबिक उसको आप ऐड कर सकते हैं। साथ में ऐड कर लेंगे सब्ज मिर्च। तो आज की रेसिपी के लिए हमने लाल मिर्च का या कुटी हुई लाल मिर्च या पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया, इसी तरह सब्ज मिर्च ऐड की है। इससे बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनने वाला है। यहां पर फ्लेम को हाई करके इसको बॉईल कर लेंगे। तो यहां पर यखनी में बॉईल आना शुरू हो गया। साथ में ऐड करने के राइस को मैंने पानी में से निकाल लिया था। निकालने के बाद इस तरह छलनी में ऐड किया, सारा पानी निकालने के बाद इस तरह राइस को इसके अंदर ऐड किया है। तो राइस ऐड करने के बाद इसको हल्के हाथों से सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे। तो इसी के साथ फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे इसको इस तरह इतना पकाना कि जो इसका पानी ड्राई हो जाए। साथ में नमक चेक कर लेंगे। 1 टीस्पून में मैंने नमक का और ऐड कर लिया। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहां पर यखनी वाला पानी ड्राई हो गया। इसी के अंदर हमने ऐड करनी है बंद गोभी। बंद गोभी को मैंने बारीक लंबा काट लिया है। साथ में ऐड कर लेंगे शिमला मिर्च। तो यहां पर इन दोनों चीजों को ऐड करने के बाद इसको कवर करके दम पर लगाएंगे। तो चावलों को दम लगाने के लिए ये फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पे इसको कवर करेंगे। 15 मिनट के लिए इसको दम पर लगा लेंगे। आप अगर चावल बनाने वाला जो बर्तन इस्तेमाल करें, इसका जो पेंदा अगर पतला है तो इसके नीचे आप तवे का इस्तेमाल करें। इसी के ऊपर कोई वजन रख देंगे। बाद में इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो यहां पर 15 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि इसके अंदर जो स्टीम वगैरह बन जाती है वो निकल जाए। स्टीम निकलने के बाद इसको हल्के हाथों से साइडों से इसी तरह मिक्स करेंगे। तो यकीन जानिए ये जो सब्जियों वाला मसालों वाला यखनी पुलाव है, इसके लिए किसी भी किस्म के चिकन या मटन की जरूरत नहीं है। इसी तरह इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब बनता है। एक दफा इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार वेजिटेबल सब्जियों वाला पुलाव ने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद। मिलते हैं, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।